हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ेंगे सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं के इकाई 2, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं ये जो अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, इसका उदाहरण नंबर 1 क्या है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है। उदाहरण नंबर 1 है बिंदु A 4, 5 को निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। तो इसको हल करते हैं, है ना। क्या करना है अपने को, बिंदु 4, 5 को प्रदर्शित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये ग्राफ बना लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बनेंगे। और ये y अक्ष में बनेगा, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये माइनस x अक्ष और ये माइनस y अक्ष। ठीक है, अब ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये बनेगा। इधर ये -1, -2, -3 इस प्रकार ये बनेगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब हम लोग को प्रदर्शित किसको करना है, A 4, 5 को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहला होता है इसमें बिंदु का, वो क्या होता है, x अक्ष का होता है, और दूसरा निर्देशांक y अक्ष का होता है। तो x निर्देशांक क्या है, 4, और ये 4 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और y का क्या है, 5, तो 5 यहाँ पर है। तो दोनों की सीध में जो आएगा 4 और 5 के, है ना, ये क्या होगा, ये वाला जो बिंदु है यही होगा A 4, 5। ठीक है, A 4, 5। ठीक, और ये वाला जो है इसको हम लोग चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। और ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये क्या है हमारा, जो हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया बिंदु A को, है ना, 4, 5। ठीक, तो ये किस चतुर्थांश में, बिंदु A 4, 5 जो है प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा उदाहरण 1। अब देखते हैं उदाहरण 2 का प्रश्न। तो उदाहरण 2 का प्रश्न है बिंदु B -4, 5 को दर्शाइए। ठीक है, तो फिर एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, फिर से ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ये हो गया x अक्ष का, ये माइनस x अक्ष का यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब यहाँ पर y अक्ष का देखते हैं। तो y अक्ष का ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैसे ही यहाँ पर -y अक्ष का आ जाएगा 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम लोग को कौन सा बिंदु को प्रदर्शित करना है, B -4, 5, B -4, 5। तो मैंने बताया था ना, पहला x का होता है, दूसरा y का। तो x अक्ष में क्या है, -4, तो x अक्ष के ये हो गया -4, और y अक्ष का 5, y अक्ष का ये 5, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, ये 5 है ना, तो ये 4 और ये 5, ये दोनों का जो यहाँ पर मिलन है, यहाँ पर ये जो जहाँ जिस बिंदु पर ये दोनों अक्ष मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, बिंदु B। यही उत्तर है, -4, 5। इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया, ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश है, और ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, और ये जो है तृतीय चतुर्थांश है। इसके बाद वाला ये जो है तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, और ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये बनेगा। तो यहाँ पर b-4 कौन से चतुर्थांश में, b-4 जो है द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस प्रकार उदाहरण 1 और 2 बनेगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखिए उदाहरण 2 के बाद है करके देखें, है ना। तो करके देखें का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, ये किस किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रत्येक को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। तो हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, है ना, उसको हमें क्या करना है, किस किस चतुर्थांश में स्थित है उसको बताना है और निर्देशांक समतल में प्रदर्शित करना है। पहला दिया है 5, 7, दूसरा दिया है -2, 5, तीसरा दिया है 2, -2, चौथा दिया है -4, 5। तो सबसे पहले हाल यहाँ पर देखते हैं, एक हम लोग बना लेते हैं ग्राफ, है ना, एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, सॉरी 2 मिनट, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसका ग्राफ। देखो ये हो गया x अक्ष, ये हो जाएगा हमारा y अक्ष, और ये हो जाएगा -y अक्ष, ये हो जाएगा -x अक्ष, है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, वैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है ना। अब हमको सबसे पहला वाला को देखते हैं 5 7, है ना, 5 7। तो 5 ये पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है। 5 कहाँ पर है, ये है 5 और y का 7, है ना, तो ये है 7, तो 7 और ये 5, पहला वाला 5 7 अपने को मिल गया। ठीक है, और क्या क्या बोला है, किस चतुर्थांश में उसको बताना है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 7, पहला जो है 5 7 वो किस चतुर्थांश में है। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है ना, किसमें, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये -2 5, तो -2 पहला वाला x का रहता है, दूसरा y का, तो x का -2 है ना, ये x का ये क्या है -2 और y का 5, ये -2 और ये 5 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। तो ये वाला जो बिंदु होगा दोनों को मिलाने वाला वो क्या कहलाएगा, -2 5। और ये प्रथम चतुर्थांश है द्वितीय, तो -2 5 किस में आया, द्वितीय चतुर्थांश में आया, -2 5 आया द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थर्ड और देखते हैं, थर्ड क्या है, 2 -2, है ना। तो फर्स्ट वाला किसका होता है, x का होता है, सेकंड वाला y का होता है। तो फर्स्ट वाला x का 2 है ना, तो ये x का 2 यहाँ पर है और y का -2, तो y का -2 यहाँ पर है ना, -2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, x का 2 और y का -2, 2 और -2 इन दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा 2 -2। और एक किस चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश में, है ना। 2 -2 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में, 2 -2 किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा फोर्थ क्या है, फोर्थ है -4 5, तो x का -4 y का 5, तो x का -4 कहाँ पर है, ये है ना, और y का 5 कहाँ पर है, ये, तो y का 5 और x का -4, तो -4 5, तो ये वाला जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, -4 5। और किस चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में है ये। ठीक है, तो चौथा -4 5 कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं, करके देखेगा दूसरा प्रश्न। तो करके देखेंगे दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, कोई भी 5 और निर्देशांक जोड़े लिखें। मतलब हमको कोई भी
अपने मन से 5 निर्देशांक जोड़ा लिख देना है, ठीक है। उन्हें उनके चतुर्थांशों पर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करें। जैसे अपन पहला ही लिख देते हैं, चलो पहला 1 1 लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं 2 - 4 लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा लिख देते हैं जो भी आपकी इच्छा -3 5 लिख देते हैं। चौथा क्या लिख देते हैं -2 + 2 लिख देते हैं। पाँचवा लिख देते हैं 6 4। तो इसको अब प्रदर्शित करना है, तो देखो एक एक को प्रदर्शित करना है, x का भी 1 y का भी 1। तो यहाँ पर जो बिंदु रहेगा ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। अब उसके अलावा 2 और -4, तो x का 2 और क्या हो जाएगा y का -4। तो ये 2 और ये आगे चल के ये वाला जो -4 है ना, इसके साथ मिल जाएगा 2 - 4, ठीक है। ये हो गया सेकंड का, फर्स्ट सेकंड दोनों। थर्ड -3 और 5, तो थर्ड x का -3 और y का 5। तो ये वाला यहाँ पर 3 और ये 5 का ये वाला जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा -3 और 5 का, ठीक। वैसे ही -2 + 2, तो x का -2 और y का +2। तो ये -2 + 2 यहाँ पर जो बिंदु है क्या हो जाएगा -2 + 2, ठीक है। ये भी चौथा भी हो गया। पाँचवा 6 4, तो x का 6 और ये y का 4, तो ये 4 और 6, ये वाला जो हो जाएगा 6 4, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि क्या है, उदाहरण 3 का है ना। तो उदाहरण 3 में क्या बोला गया है, निर्देशांक समतल पर बिंदु P30 को दर्शाइए। तो फिर से अपन क्या करेंगे, इसको बिंदु P30 को दर्शाने के लिए ये P30, तो प्रथम जो है x का होता है, सेकंड जो है y का होता है ना। तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं एक्सिस, है ना। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया -x, ये हो गया -y। अब इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 3 4, और ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3। तो क्या है 3 0, x का क्या है 3, x का 3 ये, y का 0, मतलब y का 0 यहाँ पर, दोनों कहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। तो ये वाला क्या हो जाएगा 3 0, ठीक है। हमारा बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, x अक्ष में, x अक्ष में प्राप्त हुआ। तो इसका y क्या था 0, ध्यान रखना। x अक्ष में है मतलब उसका y 0 होता है, y अक्ष में है तो उसका x 0 होता है। ध्यान रखना, अगर कोई बिंदु x अक्ष में है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका y का मान 0 है, y अक्ष का मान। और अगर y अक्ष में है तो x अक्ष का मान 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रदर्शित, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके उदाहरण 3 के बाद है करके देखें। और करके देखें का पहला प्रश्न है, बिंदुओं B 0 4, C -4 0 और D 0 -2 को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसको भी हल कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये अपन बना लेते हैं अक्ष, है ना। आप ग्राफ पेपर लेकर के बनाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ग्राफ पेपर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया x y -x -y, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 10 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसको प्रदर्शित करना है, B 0 4 को, है ना। यही है B 0 4। तो 0 x का क्या है 0, पहला वाला x का रहता है, दूसरा y का। तो x का क्या है 0, ये तो 0 तो यहीं पर आता है ना। अब y का क्या है 4, तो y का 4 यहाँ पर। तो क्या होगा 0 4 इस बिंदु पर आएगा 0 4। देखो इसका x 0 है तो कौन से अक्ष में आया है, y अक्ष में आया है ये बिंदु। x 0 है तो y अक्ष में, y 0 है तो वो x अक्ष में आता है, ठीक है। अब देखो इसमें और बिंदु दिया C -4 0। अब x का मान -4 दिया है, y का मान 0। x का मान क्या दिया है -4 और y का मान 0। तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना। -4 0। यहाँ पर देखो
y 0 है इसलिए बिंदु किस में प्राप्त हुआ है, देखो x अक्ष में प्राप्त हुआ है, ठीक है। y 0 इसलिए बिंदु x अक्ष में प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। d क्या है 0 - 2, क्योंकि बहुत काम का है। d 0 - 2, 0 x का मान 0 है, y का -2 और ये -2, तो यहाँ पर आएगा इसका, है ना। ये क्या है, ये वाला बिंदु क्या रहेगा 0 - 2। तो क्या होता है, अगर कोई बिंदु x अक्ष में है तो उसमें y का मान क्या होता है 0 होता है, और अगर कोई बिंदु y अक्ष में है तो उसमें x का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे करके देखें का दूसरा प्रश्न। तो करके देखें का दूसरा प्रश्न क्या है, 3 ऐसे अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखें जो x अक्ष पर हैं, है ना। 3 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक x अक्ष पर, तो जैसे x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, है ना। चूंकि क्या लिखेंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है ना। इसलिए x अक्ष पर स्थित 3 बिंदुएं, बस, है ना। 3 बिंदु क्या होगी आप अपने हिसाब से बना लेना, बस उसका y जो है क्या ले लेना 0, ठीक है। तो उसका y जो है 0 ले लेना, क्योंकि x अक्ष पर है मतलब उसका y निर्देशांक 0 होगा। जैसे कि 3 0 ले लिए, -5 0 ले लिए, ठीक है, 8 0 ले लिए, ये आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न जो है करके देखें का तीसरा प्रश्न। इसमें बोला है इसी तरह y अक्ष पर स्थित 3 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तब ये y अक्ष पर है तो मतलब इसका x निर्देशांक 0 होगा, है ना। तो क्या होता है, चूंकि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए y अक्ष पर स्थित 3 बिंदुएं, बस इसका x 0 ले लेना, स्थित 3 बिंदुएं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है y अक्ष पर है मतलब उसका x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सभी का x 0 ले लेना। जैसे कि 0 1 ले लो, चाहे 0 -8 ले लो, चाहे 0 6 ले लो, ऐसा ये तीनों क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से ये बनेगा। अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु जो दिए गए हैं उसको हमें निर्देशांक समतल में प्रदर्शित करना है, बताना है कि वो किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले ये हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो गया x, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया -x, ये हो गया -y। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही इसको और थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। आप अच्छे से बनाइएगा अपने कॉपी में। ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। संभव हो ग्राफ पेपर का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते जाते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं हल, है ना। सबसे पहले कौन सा बनाते हैं, ये वाला 3 4, पहला 3 4, ठीक है। तो 3 4, x का 3 y का 4, है ना।
ये 3 x का, y का ये 4, तो 3 4 यहाँ पर होगा। अब 3 4 कौन सा चतुर्थांश में, देखो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है, प्रथम चतुर्थांश में है ना, ये कौन सा चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश भी बताने के लिए बोला है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, -5 है, तो लिख देते हैं -5 6, तो x का -5 y का 6, तो ये x का -5 और y का 6, तो y का ये 6 और x का ये -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -5 6, कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और अब देखते हैं तीसरा है -2 -1, तीसरा -2 -1, तो x का -2 y का -1, ठीक है, तो x का ये -2 है, y का ये -1 है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, -2 -1 यहाँ पर आ जाएगा। और एक कौन सा चतुर्थांश में हुआ, प्रथम द्वितीय, हो गया तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चौथा, तो चौथा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चौथा क्या है, 2.5 -7, 2.5 -7, तो x का 2.5, 2 और 3 के बीच ये हो गया ये वाला बिंदु, और -7 जो है y का, तो ये हो गया -7, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु रहेगा क्या रहेगा, 2.5 -7, और कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय तृतीय हुआ चतुर्थ चतुर्थांश में, इसमें क्या लिख देंगे, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, ऐसा इस प्रकार से बनेगा। अगर कुछ डाउट आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नावली 1 का। तो दूसरा प्रश्न में क्या बोला है भाई, बोला है निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। तो जैसे मैं बताया ना, अगर x 0 है तो y अक्ष पर स्थित है, y 0 है तो x अक्ष पर। क्या क्या दिया गया, पहला दिया 0.5, दूसरा दिया -6 0, तीसरा -3 0, चौथा 0 -3.5। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, चूंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदुएं कौन सी होगी, स्थित बिंदुएं। अब देख लो किसके y 0 हैं, तो एक तो इसका y 0 है और एक इसका y 0 है, तो दोनों ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, -6 0 और -3 0, ठीक है, ये x अक्ष वाले हैं। उसी प्रकार से क्या आएगा, चूंकि y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। इसलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो देख लो किसका x 0 है, इसका x 0, इसका x 0 है, तो उत्तर किसका क्या आ जाएगा, 0 -5 तथा 0 -3.5। तो इस प्रकार से ये हल होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नावली का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ठीक। अब देखिए प्रश्नावली 1 का प्रश्न 3, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला बिंदु -4 -7 खाली स्थान चतुर्थांश में है ना। तो देखो दोनों ही माइनस है, x निर्देशांक भी माइनस है, y निर्देशांक भी माइनस है। अगर दोनों प्लस में होते हैं तो क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्रथम चतुर्थांश में, है ना। और x माइनस हो y प्लस हो
तो क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है। और दोनों ही क्या हो माइनस में हो तो क्या होता है तृतीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है। और क्या हो y जो है x जो है प्लस हो y माइनस हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो ये क्या है अपना दोनों ही माइनस में है, -4 -7, तो कौन सा दोनों ही माइनस में रहता है तो कौन सा चतुर्थांश तृतीय, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा तृतीय, ठीक है। अब दूसरा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है, तो इसको तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि x अक्ष में स्थित है तो उसको y निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं बताओ खाली स्थान होते हैं, ये y अक्ष है x अक्ष एक दूसरे के ऊपर लंब डाल रहे हैं तो क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंब होते हैं। वैसे ही y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, भाई y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक क्या होगा 0, इसके बारे में तो चर्चा अपन कर चुके हैं, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, ये जो बीच में पाया जाता है ना, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, इस प्रकार से बनेगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, ठीक। अब देखिए चौथा प्रश्न जो कि प्रश्नावली 1 का अंतिम प्रश्न है, तो इसमें क्या बोला गया है आलेख 5 में प्रदर्शित, आलेख 5 ये है ना, ये जो ग्राफ बना है ना यही आलेख 5 है, ठीक है। आलेख 5 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन करने में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। तो ए में क्या लिखना है, ऐसे बिंदुओं को लिखे जिनके x निर्देशांक समान है, हल। तो ए का उत्तर क्या हो जाएगा, ए का हल क्या हो जाएगा, ऐसे बिंदुओं को लिखना है जिसके x निर्देशांक समान है। देखो x निर्देशांक समान वाले यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, x x मतलब पहला, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है ना, और कोई 3 नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कौन सा बिंदु है 3 6 वाला, ये B है ना, B D P, B पहला क्या आ जाएगा इसका B D और P, और कोई x निर्देशांक समान वाले इसके अलावा 5 5 देखो, और कहीं 5 नहीं, तो C और S हो जाएगा। और कोई x निर्देशांक समान वाले C भी हो गया, S भी हो गया, और उसके अलावा ये H का x ये 1 है और कोई 1 नहीं है, -5 ये दोनों का x निर्देशांक सेम है, G और R, ठीक। और क्या है, इतना ही है, ठीक है। अब भी क्या बोला है, ऐसे बिंदुओं को लिखे जिनके y निर्देशांक सेम हो, y निर्देशांक वाले देखो, y निर्देशांक 6 और कोई है, यहाँ देखो ये 6 हो गया, ये भी 6 है और किसी का नहीं है, तो ये दोनों 6 y निर्देशांक दोनों के 6 है, देखो ये 6 और ये 6, तो ये कौन सा बिंदु है, ये जो है बिंदु E है ना, तो ये हो गया B और E, हल क्या हो जाएगा, पहला तो आ गया B और E जिनके y निर्देशांक समान है। और इसके अलावा y निर्देशांक 5 वाला कोई है, ये देखो G और C दोनों का y निर्देशांक सेम है 5 5 है ना, तो G और C भी आएगा, G और C। इसके अलावा और कौन सा है जिसका y निर्देशांक सेम है, y निर्देशांक 3 वाला कोई है और नहीं है, तो यहाँ पर -2 y निर्देशांक, ये देखो ये -2, इसका भी -2 y निर्देशांक, तो Q और P भी आ जाएगा, Q और P बोलो चाहे P और Q बोलो, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें खोज के अपने को आंसर को लिखना है। और देखिए y निर्देशांक वाला कोई जैसे R और S भी है, दोनों का y निर्देशांक -5 है ना, y निर्देशांक -5 है, तो इसमें और क्या आ जाएगा S और R, इसके अलावा और कोई बच गया, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो C क्या बोल रहा है, ऐसे बिंदुओं को लिखे जिनके x व y निर्देशांक सेम हो,
एक्स व वाई निर्देशांक किसके किसके सेम है, एक तो ये है दोनों का -2, एक तो ये है -5 और ये है 3 3, ये है 5 5, एक्स और वाई दोनों सेम है। तो यही सब इसका उत्तर होगा। सी का हल क्या आएगा, पहला तो ये हो गया सी, है ना। सी अब मैं लिख ही देता हूँ, इसमें पहला दूसरा क्या, सी हो गया, डी हो गया, इसके अलावा क्या क्यू हो गया, है ना, और आर। तो ये सभी बिंदु हैं जिसके एक्स और वाई निर्देशांक दोनों सेम है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1 पूरा सॉल्व हो गया। अगर कुछ समझ ना आ रहा होगा तो कमेंट करके आप बताएं, फिर मैं उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नावली 1 के आगे के प्रश्नों को। तो अब देखिए इसके आगे जो है प्रश्नावली 1 के आगे करके देखें दिया गया है। तो करके देखें में प्रश्न दिया गया है, इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु दिए गए हैं, पहले में 5 8 5 -3, दूसरे में दिया गया है 2 3 2 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, पहले को हल करते हैं ना। और पहला ये वाला जो है इसको पहला, है ना। तो 5 8 और 5 -3 के बीच की दूरी, ठीक है। और दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना x1 y1 इक्वल टू 5 8 और x2 y2 इक्वल टू मान लेते हैं 5 -3। अब इसके मान को कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं दूरी वाले में, है ना। तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर √x2 - x1, मतलब x2 5 है, x1 5 है, 5 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 का मान -3 माइनस y1 का मान 8, है ना, y1 का मान 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर √5 में 5 घटाया है 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 8 क्या होगा, दोनों ही माइनस में है तो जुड़ जाएगा, और माइनस में आएगा 3 + 8 11 हो जाएगा, -3 - 8 -11 का स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, है ना। और 0 + 121 क्या आएगा 121। और 121 का रूट क्या होता है 11, 11 × 11 होता है ना 121, तो 11 इकाई इसका दूरी आएगा। ठीक है, ये आ गया पहले का उत्तर, है ना। अतः इन दोनों के बीच की दूरी 11 इकाई है, ऐसा लिख लेना। ठीक, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा जो है क्या है 2 3 2 7, 2 3 और 2 7 के बीच की दूरी, ठीक है। फिर वही दूरी का सूत्र लिख लेंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। अब मान लेंगे हम लोग, माना ये जो दिया इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो x1 y1 बराबर मान लेंगे 2 3 और x2 y2 बराबर मान लेंगे 2 7। ठीक है, अब ये दूरी वाले में हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर लिखा है, तो x2 2 है, x1 2 है, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 है हमारा 7, y1 है 3, 7 - 3 का स्क्वायर। तो दूरी बराबर 2 - 2 हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 7 में 3 घटाया 4 का स्क्वायर, तो हो गया दूरी बराबर √0 का स्क्वायर, तो 0 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 4 = 16, है ना।
4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 16 प्लस 0 क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट में 16 और रूट 16 का मान क्या होता है 4, 4 गुणित 4 का जोड़ी बनेगा तो 4 इकाई इसका दूरी आ जाएगा, है ना। तो लिख लेना अतः बिंदु 2, 3 और 2, 7 के बीच की दूरी क्या है 4 इकाई है। इस प्रकार से दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। तो अब देखिए अगला प्रश्न जो कि है उदाहरण नंबर 4 का प्रश्न। तो उदाहरण नंबर 4 का बिंदुओं ए 1, 2 और बी 4, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फिर उसी से बनाएंगे हम लोग हल। क्या होगा, बिंदुओं लिख देंगे, बिंदुओं ए 1, 2 और बी 4, 6 के बीच की दूरी है ना। हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना x1 y1 बराबर a 1, 2 और x2 y2 बराबर b 4, 6, ठीक है। तो दूरी इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना दूरी ज्ञात करने का, ठीक है। तो इसी से अपन निकाल लेते हैं अंडर रूट x2 का मान क्या है, देखो यहाँ पर x2 का मान 4 माइनस x1 का मान क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 6 माइनस y1 का मान क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। तो 4 माइनस 1 हो गया 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16, 9 प्लस 16 क्या होगा 25 और रूट 25 का मान क्या होता है 5, 5 5 25 होता है ना, 25 इकाई, है ना। तो यहाँ पर उत्तर लेंगे अतः बिंदुओं, यहाँ पर AB लिख देना, ठीक है, AB ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर बिंदुओं A व B के बीच की दूरी 5 इकाई है, ठीक। इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे उदाहरण नंबर 5वां के प्रश्न को। तो उदाहरण नंबर 5वां में भी वही है कि बिंदुओं P 2 माइनस 3 और Q 5 माइनस 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लिख देंगे बिंदुओं P 2 माइनस 3 और Q 5 माइनस 7 के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे x1 y1 इक्वल टू मान लेते हैं P 2 माइनस 3 को, ठीक। और क्या कर लेते हैं, और x2 y2 मान लेते हैं किसको, Q 5 माइनस 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी का P और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो PQ बराबर सूत्र को लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर मान रखते जाएंगे, PQ बराबर अंडर रूट x2 का मान क्या है 5 माइनस x1 का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है माइनस 7 माइनस y1 का मान क्या है माइनस 3, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर PQ बराबर 5 माइनस 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर PQ बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, ठीक है, प्लस माइनस 7 प्लस 3
तो एक माइनस में प्लस में तो घटाएंगे, साथ में 3 घटाएंगे 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, पी क्यू बराबर √9 और माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 + 9 क्या हो गया √25 और पी क्यू बराबर 25 का मान 5 इकाई है ना। यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदुओं P व Q के बीच की दूरी 5 इकाई है, 5 इकाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6 को। ठीक है, अब देखो उदाहरण 6 का प्रश्न। तो उदाहरण 6 में क्या दिया गया है, y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6, 5 और बिंदु B -4, 3 से समदूरस्थ हो, मतलब सेम दूरी पर हो, ऐसा बिंदु है ना। हल, तो देखो यहाँ पर वो बिंदु क्या है भाई, y अक्ष में स्थित है। तो y अक्ष में स्थित रहता है, उसका x निर्देशांक क्या होता है 0 है ना। तो माना वह बिंदु क्या है P और y अक्ष में मतलब उसका x निर्देशांक 0 होगा, y का पता नहीं तो 0y लिख देते हैं ना। माना वह बिंदु 0y है ना। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार P बिंदु P 0y जो है A 6, 7, A 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है, मतलब सेम दूरी पर है, से समदूरस्थ है। ठीक है, मतलब P से A का जितना दूरी है उतना ही क्या है P से B का भी दूरी है। ठीक है, दोनों का दूरी बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो P A का निकालना चाहें तो P को ले लेंगे x1 y1 और A को ले लेंगे x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट वही वाला फार्मूला फिर से लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये PB के लिए निकालेंगे तो PB के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 y1 रहेगा P और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा B है ना। तो क्या हो जाएगा, वही वाला सूत्र लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 का मान PA वाला देखेंगे तो x2 का मान 6 और x1 का मान 0, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 5 और y1 का मान 5 - y का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। यहाँ क्या होगा, PB के लिए x2 का मान -4 - x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 - y1 का मान y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों ही तरफ रूट है और दोनों ही साइड फुल रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 0 क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 - y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से बनेगा, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 -2ab मतलब 2 × 5 = 10y -10y प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा -4 - 0 -4 -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -2ab तो 2 × 3 = 6y है ना प्लस y का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, इसको पक्षांतर करके लाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 माइनस 10y बराबर यहाँ 16 + 9 क्या होगा 25, 16 + 9 क्या होगा 25 प्लस y का स्क्वायर। 36 + 25 कितना हो जाएगा 61 माइनस 10y बराबर 25 प्लस y स्क्वायर नहीं है सॉरी ये
6y है, 25 माइनस 6y, ठीक है, ये 25 माइनस 6y, ठीक। अब क्या होगा 61 प्लस 25 पक्षांतर होगा -25 बराबर -6y माइनस 10y पक्षांतर होगा प्लस 10y। तो इसमें से 25 घटा देंगे, तो 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। 61 में 25 घटाएंगे तो, और 10y में 6y घटाएंगे 4y। अब y इधर गुणे में है ना, पक्षांतर हो किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36/4, 36 को 4 से भाग दोगे, 4 नियम 36, y का मान 9 आया, ठीक है। तो क्या होगा, वह बिंदु क्या होगा, पहला तो पता ही था 0 है करके क्योंकि y अक्ष में स्थित था, है ना। अतः वह बिंदु, बस y का मान रख दो 0, 9 है, 0, 9 है। इस प्रकार से ये बनेगा, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 का। तो प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न है, दिए गए आलेख 10। ये आलेख 10 जो है हमको दिया गया है, ठीक है। दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात करना है। बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात करना है। तो हल, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बिंदु P। बिंदु P क्या है, हाँ देखो बिंदु P है ये 2 0, है ना। बिंदु P 2 0 की Q से दूरी, है ना। Q क्या है, Q यहाँ पर देखो -1 3 से दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे सूत्र के हिसाब से x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 0, और x2 y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 3, ठीक है। अब दूरी ज्ञात करेंगे P और Q के बीच। तो PQ इक्वल टू दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मान रख देते हैं यहाँ पर PQ इक्वल टू √x2 का मान क्या आएगा, x2 का मान है ये -1 माइनस x1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 3 माइनस y1 का मान क्या है 0 का स्क्वायर। PQ इक्वल टू √(-1 -2) क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में 0 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो PQ इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो PQ इक्वल टू क्या हो गया 9 + 9 हो गया 18, है ना। तो PQ इक्वल टू 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 9 2 जा 18, है ना। तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 क्या हो जाएगा इसमें से बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। 3√2 इकाई जो है इसका P से Q के बीच की दूरी आएगी। तो ये पहला उत्तर अपने निकल गया। अब वैसे ही क्या निकालना है, P से R की दूरी निकालना है। P से R की दूरी, है ना। तो P का निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक है 2 0 और R का निर्देशांक क्या है, R का निर्देशांक है 3 2। तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे 3 2। तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है। तो P और R के बीच की दूरी क्या हो जाएगी √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर PR मान रख दो इक्वल टू √(x2 - x1 मतलब 3 - 2, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 2 - 0, 2 - 0 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो PR बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3। तो PR क्या हो जाएगा, PR P से R की दूरी 1 + 3 4 और √4 का मान होता है 2 इकाई, ठीक है। तो यही निकालने के लिए बोला था, क्या निकालने के लिए बोला था, P से Q व R की दूरी। तो P से Q की दूरी है 3√2 इकाई और क्या है P से R की दूरी है
2 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया मेरे से, 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, तो √5 इकाई आएगा इसका उत्तर, है ना, √5 इकाई। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। ठीक, देखिए अब प्रश्न नंबर दूसरा है, आलेख 10 को देखकर AC, AB व BC का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आलेख 10 दिया गया है, तो इससे हम लोग को A व C के बीच की दूरी AC, A व B के बीच की दूरी AB और B व C के बीच की दूरी BC हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हल A व C के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, A व C के बीच की दूरी, तो यहाँ पर A का क्या है, A का क्या दिया गया है निर्देशांक, देखिए A का निर्देशांक है 3 - 2, 3 - 2 और C का निर्देशांक क्या है, C का निर्देशांक यहाँ पर क्या है 3 - 4। ठीक है, 3 - 4, 3 - 4 यही है C का निर्देशांक। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर AC मतलब A व C के बीच की दूरी, फिर वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखते जाऊँगा, AC = √x2 का मान है यहाँ पर 3 माइनस x1 का मान भी है क्या 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -4 माइनस y1 का मान है -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AC बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 3 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, -4 + 2 एक माइनस में है प्लस में है तो घटेगा 4 में 2 घटेगा 2 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -2 आएगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, √0 प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 0 + 4 AC बराबर 0 + 4 हो जाएगा 4। तो AC बराबर √4 का मान होता है 2 इकाई, है ना, तो AC का मान क्या आया 2 इकाई, ये हो गया AC का मान। अब निकालते हैं AB का मान। ठीक है, अब निकाल लेते हैं AB का मान। तो AB का मान हम लोग निकालेंगे, तो A का निर्देशांक क्या है 3 - 2, है ना, और B का निर्देशांक देखिए यहाँ से B का निर्देशांक है 6 - 2। ठीक है, 6 - 2, तो AB निकालेंगे, फिर वही सूत्र लगाएंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो AB = क्या आ जाएगा, √x2 का मान क्या आएगा 4 माइनस x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान होता है -2 माइनस y1 का मान होता है -2, है ना, का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AB बराबर क्या आ जाएगा, 6 में 3 घटाए 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर AB बराबर क्या आया, √3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 और -2 + 2 एक माइनस में प्लस में घटेगा 2 में 2 घटेगा 0, तो 0 का स्क्वायर। तो AB बराबर 0 का स्क्वायर 0 और 9 + 0 क्या आ जाएगा 9 और √9 का मान क्या आता है 3, है ना, तो 3 इकाई आ गया AB का मान। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग को निकालना है BC का मान, B और C के बीच की दूरी, है ना। तो B का निर्देशांक क्या है, यहाँ पर देखो B का निर्देशांक है 6 - 2 और C का निर्देशांक क्या है, C का निर्देशांक भी देख लेते हैं, C का निर्देशांक है 3 - 4, 3 - 4। ठीक है, तो BC बराबर फिर उसी सूत्र में हम लोग रख देंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, है ना। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, BC = क्या हो जाएगा, √ फिर वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर BC = x2 क्या है हमारा 3 माइनस x1 क्या है 6, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 6, एक प्लस में है एक माइनस में है तो 6 घटेगा, है ना, 6 में 3 घटेगा 3 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
-4 माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 है ना, तो ये 9 प्लस -4 प्लस 2, एक माइनस में प्लस में तो घटेगा, 4 में 2 घटेगा 2 आएगा, बड़ी संख्या 4 है उसका चिन्ह माइनस है तो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू देखते हैं क्या आएगा 9 प्लस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस माइनस का स्क्वायर सॉरी प्लस होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो बी सी बराबर 9 + 4 हो जाएगा √13 इकाई, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न। अब देखिए प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न है ना, तो प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न क्या है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल है ना, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु, अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है पता होता है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, 0 है ना, 0, 0 से दूरी। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, तो सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखते जाओ। अब x2 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 - y1 का मान मतलब 4 का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 0 - 3, एक प्लस में एक माइनस में, 3 में 0 घटाएंगे 3 आ जाएगा, पर बड़ी संख्या 3 है तो इसका चिन्ह आएगा -3 का स्क्वायर प्लस वैसे ही इसमें 0 - 4, 4 में 0 घटेगा 4 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह -4 का स्क्वायर। अब तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर होता है 3 × 9, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16, 9 + 16 क्या होता है √25, √25 का मान 5 इकाई इसका आंसर आएगा। ठीक है, 5 इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु 3, 4 मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, 5 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा है ना। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न है यदि पी ए बराबर पी बी, मतलब पी से ए का दूरी और पी से बी का दूरी क्या है बराबर है ना, तथा बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः क्या है 2, 0 - 2, 4 हो, तो पी y अक्ष पर स्थित हो। पी y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब क्या है y अक्ष पर स्थित है मतलब उसका x निर्देशांक क्या होगा 0 होगा है ना। तब p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ही बोल रहे हैं ना, p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हल यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, तो p से a की ये जो है p का निर्देशांक क्या होगा, देखो p क्या है y अक्ष पर स्थित है मतलब इसका x निर्देशांक 0 होगा और y1 निर्देशांक y मान लेते हैं। ठीक है, तो p से a का बीच की दूरी पी ए बराबर पी बी है ना, तो a का निर्देशांक क्या दिया है 2, 0 और b का निर्देशांक क्या दिया है -2, 4। ठीक है, -2, 4। अब यहाँ पर पी ए बराबर पी बी दिए गए हैं, पी ए बराबर पी बी, तो इसमें मान रख देते हैं p से a के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3 है ना। तो P से A के बीच की दूरी इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा इसमें x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा P से B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, B का तो x3 y3 वाला है मतलब क्या हो जाएगा x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 का मान क्या है यहाँ पर 2 -x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान क्या है y का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x3 का मान क्या है, x3 का मान है -2
माइनस x1 का मान क्या है 0, -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y3 का मान क्या है, y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान है y का स्क्वायर। ठीक, अब इसको विस्तार पूर्वक लिख देते हैं। 2 में 0 घटाए 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 0 में 0 माइनस y है तो y में 0 घटाए y और y बड़ी संख्या तो माइनस y का स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पर -2 माइनस 0, -2 में 0 घटाए तो -2 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस देखो 4 माइनस y का स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 चौके 8y आ जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। अब दोनों ही साइड रूट है ना तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दोनों ही रूट, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर 4 प्लस 16 हो जाएगा 20 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो प्लस वाई स्क्वायर है पक्षांतर होकर लाएंगे इधर तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा केवल 4 उधर बचेगा 20 माइनस 8y। माइनस 8y को पक्षांतर करके ला लेता हूँ प्लस 8y हो जाएगा 20 प्लस 4 को पक्षांतर करके माइनस 4 हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4 क्या होगा 16। 8 इधर गुणे में है भाग में चले जाएगा 16/8 तो 8 दूनी 16 होगा y का मान 2। ठीक है, तो p का निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए बोला था। p का निर्देशांक 0y था, अब y का मान भी आ गया 2 तो p का निर्देशांक क्या होगा 0 2 है ना। तो लिख देंगे अतः p का निर्देशांक 0 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये बना लिया हमने चौथा प्रश्न। अब देखते हैं पांचवा और छठवां प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्नावली 2 का पांचवा प्रश्न है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 - 2 3 4 से समदूरस्थ है। हल है ना, कोई बिंदु ज्ञात करना है जो किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। मान लेते हैं वो बिंदु P है, y अक्ष पर है मतलब उसका x निर्देशांक 0 होगा है ना, तो 0y मान लेते हैं। और किन बिंदुओं से समदूरस्थ है, इस बिंदु से मान लेते हैं इसको बिंदु A। 5 - 2 इसको मान लेते हैं बिंदु B 3 4 इससे समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ है मतलब P से A का बीच की दूरी और P से B का बीच की दूरी क्या होगा बराबर होगा। अब इसको सूत्र के हिसाब से P से A के बीच की दूरी है ना, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। अब इसके हिसाब से हम बना लेते हैं सूत्र में जमा के, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा P से B के बीच की दूरी है ना, P से B के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। तो अब यहाँ मान रखते जाते हैं। x2 का मान क्या है, x2 का मान है 5 - x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 - y1 का मान है y का स्क्वायर। ठीक, बराबर अंडर रूट x3 - x1, x3 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर प्लस y3 - y1, y3 का मान है 4, y1 का मान है y का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 5 - 0 क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 - y है ना, तो इसमें -2 - y दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 प्लस y का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक, इक्वल टू 2 मिनट यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, चलो -2 - y ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस -2 - y का स्क्वायर मतलब -2 - y को क्या करेंगे 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक, बराबर 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 - y का स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 -2ab मतलब 2 चौके 8y
प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 पंचे 25 प्लस देखो -2 का गुणा प्लस 4, 2 दूनी 4 है ना, -2 प्लस वाई का गुणा माइनस का गुणा प्लस 2 और वाई का गुणा 2y, माइनस का गुणा प्लस वाई और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 2y, माइनस का गुणा प्लस वाई और वाई का गुणा वाई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखते जाओ, 25 प्लस 4 हो जाएगा 29 है ना, और 2y प्लस 2y हो जाएगा 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 हो जाएगा 25 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो प्लस वाई स्क्वायर है, पक्षांतर करके लाऊंगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 29 प्लस 4y बराबर 25 माइनस 8y। ठीक है, तो अब देखो 4y है, माइनस 8y को पक्षांतर करके लाया प्लस 8y, इधर 25 है, प्लस 29 को पक्षांतर करके ले गए माइनस 29, 4y प्लस 8y 12y, 25 माइनस 29 है, प्लस में है माइनस में घटाएंगे, 29 में 25 घटाएंगे 4 आएगा, बड़ी संख्या 29 है उसका चिन्ह माइनस है, -4 y बराबर -4, ये 12 जो है गुणे में भाग में आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4 एकम 4, 4 3 12 -1/3 यहाँ पर आएगा। तो और ये y का मान ही पता करना था, x तो 0 है ना, x तो 0 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये बनेगा। तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x 0 है, y का मान -1/3 है ना। तो क्या बोला था हम लोगों को, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए है ना। तो यहाँ पर क्या है, अतः वह बिंदु क्या है 0 -1/3 है। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अब देखते हैं छठवां प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो अगर फास्ट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए कॉपी में, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आंसर आपके पास सेव रहे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। x y किससे समान दूरी पर हो, 7 1 और 3 5 से, मतलब x y का 7 1 से दूरी और x y का 3 5 से दूरी बराबर होगा। तो सबसे पहले अपन हल कर लेते हैं, इन लोगों को मान लेते हैं ना। तो ये इसको क्या मान लेते हैं अपन लोग, p x y, इस वाले बिंदु 7 y को क्या मान लेते हैं, q 7 1 है ना, और इसको क्या मान लेते हैं, r 3 5। तो यहाँ पर क्या क्या बोला है अपने को, बिंदु P का Q से दूरी किसके बराबर है, बिंदु P का R से दूरी के बराबर। तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3। अब मान पुट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, √ मान रखते जाते हैं, x2 का मान 7 माइनस x1 का मान x है का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान y है का स्क्वायर बराबर √x3 का मान क्या है 3 माइनस x1 का मान क्या है x का स्क्वायर प्लस y3 का मान है 5 है ना, 5 है ना, देखो माइनस y1 का मान है y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मतलब 2 7 14x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी का इसमें भी लगेगा होल स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 और y का गुणा 2y प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस x का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी 10y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये देखो प्लस y स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है, इधर भी प्लस x स्क्वायर है,
एक को पक्षांतर करके लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, इसको प्लस को माइनस में लेके जाऊंगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 49 और एक 50 हो जाएगा, -14x। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 25 क्या हो जाएगा, 34 -2x। ठीक है, अच्छा ये सॉरी ये 2y को लिखना मैं भूल ही गया, -2y को, ये 49 + 1 हो गया 50 -14x और -2y बराबर इस साइड क्या है, 9 + 25 हो जाएगा 34 -2x और क्या -10y ये है बचा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 50 -14x -2y + 34 पक्षांतर होकर -34 -2x पक्षांतर होकर +2x -10 पक्षांतर होकर +10y बराबर 0। अब देखो 50 -34 क्या होगा, 50 - 34 हो जाएगा 16 -14x + 2x, एक माइनस में एक प्लस में घटेगा, 14 में 2 घटेगा आएगा 12, बड़ी संख्या 14 तो उसका चिन्ह -12x -2y + 10y, 10 में 2 घटाए कितना होगा +8y बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इनमें ये एक और कर सकते हैं, सभी में 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 4 × 4 = 16 -4 × 12x + 4 × 8y, ये गुणे में है, भाग में चले जाएगा, 0/4 0 ही होगा, तो 4 - 3x + 2y बराबर 0 है ना। तो यही वो संबंध है जिसको हम लोग खोज रहे थे। अब इसको अलग अलग तरीके से भी कई जगह लिखा गया होगा, जैसे 4 बराबर -3x को पक्षांतर कर दिए +3x + 2y को पक्षांतर कर दिए -2y, तो इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 4, तो ये भी लिखोगे आंसर तो भी ठीक, ये भी लिखोगे तो भी ठीक, ये भी लिखोगे तो भी ठीक है ना। तो यही क्या है, संबंध है ना। तो क्या होगा, x तथा अतः x तथा y के मध्य संबंध क्या है, संबंध क्या है, 3x - 2y बराबर 4 है, 3x - 2y बराबर 4 है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2 को हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट जो है प्रश्नावली 2 के बाद उदाहरण 7 है। उदाहरण 7 में क्या दिया गया है, एक रेखा बिंदु 1, 2 व 5, 10 से होकर गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ढाल हम लोग को ज्ञात करना है ना। हल बराबर, तो यहाँ पर बिंदु जो दिया गया है 1, 2 दिया गया है और क्या दिया गया है 5, 10, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। और ढाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ढाल ज्ञात कीजिए। ढाल इसी को प्रवणता भी बोलते हैं ना, टेंजेंट। तो ढाल क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1 होता है। ठीक है, तो मान रख देते हैं यहाँ पर, ढाल बराबर y2 का मान है 10 - y1 का मान है 2 बटे x2 का मान है 5 - x1 का मान है 1 है ना। तो ढाल बराबर 10 में 2 घटाए 4, 5 में 1 घटाए 10 में 2 घटाए 8 और 5 में 1 घटाए 4, तो ढाल बराबर क्या आ गया, 4 दूनी 8 होगा, 8 को 4 से भाग देंगे 2, ढाल क्या आएगा 2। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको बनाते हैं हल। तो इसमें क्या दिया गया है, एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है, 5, 7 से गुजर रही है। ठीक है, और इसकी ढाल 2/3 है दिया गया। क्या दिया है, 2/3। मैं थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया वहाँ पर, 2/3 है ये। ठीक है, 2/3 है। ठीक है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और क्या दिया है, ढाल बराबर क्या दिया है 2/3 है ना। और क्या दिया है, उस बिंदु पर x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक क्या है 13। x निर्देशांक ज्ञात करना है, y निर्देशांक दिया है 13। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इस बिंदु को इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो ढाल बराबर क्या होता है अपने पता है ना, क्या होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। ठीक है, तो ढाल का मान क्या है 2/3।
बराबर y2 का मान क्या है भाई, y2 का मान है 13 माइनस y1 का मान है 7 बटे x2 का मान क्या है x2 का मान x माइनस x1 का मान 5। तो 2/3 बराबर 13 में 7 घटाए 6 बटे x माइनस 5। अब 2x माइनस 5 जो भाग में है गुणे में आ जाएगा, 3 जो है भाग में गुणे में आ जाएगा। तो 2 और x का गुणा 2x माइनस 2 और 5 का गुणा 10 2 5 10 6 3 6 हो गया 18। तो 18 माइनस 10 पक्षांतर हो गया प्लस 10 बराबर 8 प्लस 10 हो गया 28 और 2 इधर गुणे में है उधर भाग में चले जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 1 कम 2 2 चौके 8 तो x बराबर 14। ठीक है, तो उसका उस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा 14। यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना 14। अतः उस बिंदु पर x निर्देशांक क्या हो जाएगा 14। ठीक है 14 है। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। ठीक, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 में क्या दिया है, रेखा की ढाल या प्रवणता और y अक्ष से अंतःखंड लिखिए, है ना। किसमें पहला दिया है y = 7x - 5 और दूसरा दिया है y = -x + 5। तो हल सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण, और रेखा का समीकरण क्या होता है y = mx + c, y = mx + c। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। और जहाँ m बराबर क्या है प्रवणता या फिर ढाल भी बोलते हैं इसी को, और c बराबर क्या है अंतःखंड। अब इसको पहले के लिए बना के देखते हैं। पहला क्या दिया है y = 7x - 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और क्या कर देंगे, समीकरण 2 की समीकरण 1 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। देखो y की जगह y है, m की जगह 7 है, m बराबर 7 है ना, अर्थात क्या है प्रवणता 7 है। m क्या था प्रवणता है ना, प्रवणता 7 है, ये हो गया। अब अंतःखंड देखो c अंतःखंड है, यहाँ पर c की जगह क्या है -5 है ना, c बराबर -5 अर्थात अंतःखंड -5 है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न y = -x + 5 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और क्या करते हैं, समीकरण 3 की तुलना समीकरण 1 से करने पर, अब 1 से तुलना कर दो समीकरण 3 का, तो यह 1 ये है 3, तो y की जगह y है, m की जगह क्या है, ये x की जगह x, m की जगह -1, m की जगह क्या है -1, अर्थात m क्या होता है प्रवणता होता है ना, अर्थात प्रवणता -1 है। ठीक है, अब उसके बाद और तुलना करके देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर c है, यहाँ पर 5 है ना, c बराबर 5 अर्थात अंतःखंड 5 है, अंतःखंड 5। इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को। ठीक,